वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कवर कर रहे हैं। ये विषय हैं परमात्मा, ईश्वर और भगवान। ये एक हैं या अलग अलग हैं, या इनमें क्या अंतर है। इसी तरह आपको समझ में आएगा ब्रह्म, परब्रह्म, अपर ब्रह्म, ये एक हैं या अलग अलग हैं, या इनमें क्या अंतर है। इसी तरह आपको समझ में आएगा परम शिव, सदाशिव और शिव, ये एक हैं या अलग अलग हैं, या इनमें क्या अंतर है। और इसी तरह जो है अंत में आपको समझ में आएगा कि ये शिव है, शंभु है, रुद्र है, महेश हैं, ये सब एक हैं या अलग अलग हैं। परमात्मा, विश्वात्मा, आत्मा, जीवात्मा, प्रेतात्मा, इन सब में अंतर है। ठीक उसी तरह जिस तरह परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, अपर ब्रह्म, सबल ब्रह्म, परम ब्रह्म, सदाशिव, शिव, परम शिव में अंतर है। लेकिन क्या होता है, लोगों ने सबको आत्मा नाम दे दिया है। जो परमात्मा, विश्वात्मा, आत्मा, जीवात्मा, प्रेतात्मा है, इन सबको लोगों ने आत्मा का ही नाम दे दिया है, आत्मा नाम से ही पुकारते हैं। वैसे तो सब आत्मा ही है, क्योंकि सब में आत्मा जुड़ा है, तो सब आत्मा ही है। लेकिन स्थान भेद से सब अंतर आ जाता है। अगर वर्गीकरण नहीं करोगे तो कुछ समझना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आपको वर्गीकरण तो करना पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, शिव, सदाशिव, इनमें अंतर है। इस अंतर को समझने के बाद ही सनातन धर्म का वास्तविक विज्ञान समझ में आ सकता है। तो ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो ये शब्द आए हैं, जैसे ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, शिव और सदाशिव, इन सब में अंतर है। इन अंतर को समझने के बाद ही सनातन धर्म का वास्तविक विज्ञान समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी, सिर्फ एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो डिटेल वीडियो आएगा, यदि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आपको उपयोगी लगेगा, आपको एंटरटेन करेगा, तो आप जो है एक पूरा वीडियो जो लंबी अवधि का होगा उसको देखने में आपकी रुचि होगी। तो ये इंट्रोडक्टरी जो है वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसमें अपन ले रहे हैं ब्रह्म और परब्रह्म। इसका आप पहले अंतर समझ लें। ब्रह्म की उत्पत्ति होती है उस परम ब्रह्म के कारण, और उसी में होती है। इस उत्पत्ति में बनता कुछ भी नहीं है, और उत्पन्न भी कुछ भी नहीं होता है। जो उत्पत्ति है वो हमारी अनुभूतियों की देन है। वास्तव में इसमें परब्रह्म की धाराएं चलती हैं। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ब्रह्म के लिए, कि ब्रह्म की उत्पत्ति परब्रह्म के कारण से और उसी में होती है। इस उत्पत्ति में बनता कुछ नहीं है, और ना ही कुछ उत्पन्न होता है। उत्पत्ति हमारे अनुभूतियों की देन है। वास्तव में इसमें परब्रह्म की धाराएं ही होती हैं। अब ये कैसे समझ में आई ये बात, यदि जिनको समझ में नहीं आई है तो कहते हैं उनके लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि जो चक्रवात है वो हवा में उत्पन्न होता है। उसमें हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, लेकिन चक्रवात हवा नहीं है, वह हवा बनने वाली एक धारा है। तो इस अंतर को हमें समझना होगा कि चक्रवात हवा में उत्पन्न होता है, उसमें हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, लेकिन चक्रवात हवा नहीं है, वह हवा बनने वाली एक धारा है। इस अंतर को हमें समझना होगा। ऋग्वेद का पुरुष सूत्र में इसी ईश्वर का वर्णन है, और एक संरचना का वर्णन है। प्रकृति में संचरण करने वाली इस संरचना को ही ईश्वर कहा जाता है, और जो इसके केंद्र में बैठा है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की उत्पत्ति परब्रह्म के कारण उसी में होती है। इस उत्पत्ति में बनता कुछ नहीं है। तो यहाँ आप ये समझ लें कि ब्रह्म की उत्पत्ति परब्रह्म में उसी के कारण होती है, लेकिन उत्पत्ति में कुछ बनता नहीं है। उदाहरण आपको दिया कि चक्रवात हवा में उत्पन्न होता है, उसमें हवा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, लेकिन चक्रवात हवा नहीं है। तो ब्रह्म जो है परब्रह्म में उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म जो है वो परब्रह्म नहीं है। मतलब ब्रह्म और परब्रह्म अलग है। तो परब्रह्म क्या है, परब्रह्म जो है अनादि है, अनंत है, अखंड है, निर्गुण है, सर्व तेजो में है, सर्व चेतन और निराकार है। तो परब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, अनंत, अखंड, अनादि है, लेकिन प्रत्येक आकृति
गुण और चेतना आदि की उत्पत्ति इसी से होती है। ये बात समझने वाली बात है कि परब्रह्म अनादि अनंत अखंड निर्गुण सर्वतेजोमय सर्वचेतन और निराकार है। लेकिन प्रत्येक आकृति, ब्रह्मांड में प्रत्येक आकृति और गुण और चेतना आदि की उत्पत्ति इसी से होती है, इसी परब्रह्म से होती है। इसकी पहली उत्पत्ति ब्रह्म के रूप में होती है, जो अभी आपको बताया है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परब्रह्म के कारण और उसी में होती है। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि इस परब्रह्म की पहली उत्पत्ति ब्रह्म के रूप में होती है। इस उत्पत्ति को बहुत से ऋषियों ने उत्पत्ति नहीं माना है, इसे परब्रह्म का एक स्वरूप माना है। परब्रह्म से जो ब्रह्म की उत्पत्ति होगी तो कहते हैं वो परब्रह्म का स्वरूप माना है। परंतु भौतिकता की उत्पत्ति यहीं से होती है, अर्थात परब्रह्म में जो धाराएं चलेंगी वो ब्रह्म कहलाएंगी और ब्रह्म से जो है समस्त भौतिकता की उत्पत्ति होगी। जीव और प्रकृति दोनों अजन्मे और अनादि है। जीव भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि और अजन्मा है, क्योंकि जन्म केवल रूप का होता है, उस तत्व का नहीं होता है जिसमें वह रूप उत्पन्न होता है। तत्वों के मिलने से रूप बन जाता है और तत्व तो इटर्नल है, शाश्वत है, तो तत्वों की तो कोई उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति भी अनादि है, अजन्मी है और जीवात्मा भी अनादि है और अजन्मा है। तो ये परब्रह्म है और ब्रह्मा पहले बता दिया गया है। लेकिन ये समझना हमें इसलिए है कि ईश्वर का आधिपत्य ब्रह्मांड तक होता है। जो ईश्वर है उसका आधिपत्य एक ब्रह्मांड तक होता है और ब्रह्मांड के बाहर कुछ सीमा तक होता है, और उसके बाद जो है उस परम तत्व का अस्तित्व होता है, ईश्वर का अस्तित्व वहां नहीं होता है। यह दूसरी बात है। एक और बात है कि चाहे ब्रह्मांड जितनी बार उत्पन्न हो, क्योंकि ब्रह्मांड बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो ब्रह्मांड चाहे जितनी बार उत्पत्ति हो, ईश्वर के स्वरूप और उसकी संरचना और उसके गुणों में कभी कोई अंतर नहीं आता। ब्रह्मांड बन जाए, ब्रह्मांड बिगड़ जाए, लेकिन हर ब्रह्मांड में जो ईश्वर का अस्तित्व है, जो ईश्वर का स्वरूप है, उसकी संरचना है, उसके गुण हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इस वीडियो में जरा सा ब्रह्म और परब्रह्म के बारे में बताया गया है, और ये क्यों जरूरी है तो इसको बताया गया है कि यदि आप ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, शिव, सदाशिव, इसमें अंतर है, इस अंतर को जब आप समझ लेंगे तभी सनातन धर्म का वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। यदि ये वीडियो आपको जो है समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसके बाद जो एक डिटेल वीडियो रहेगा जिसकी अवधि ज़्यादा रहेगी उसको आप ज़रूर देखेंगे। नमस्कार।